प्रेजेंट टाइम में यूक्रेन ने जो कुछ किया उसने रशिया को हिला कर रख दिया। इसके बाद जो चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम है इन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, यहाँ तक कि रशियन मीडिया की भी कह ली जा रही है। तो क्या कुछ हुआ, चलिए समझते हैं छोटी सी वीडियो में। रशिया जिसे भारत का नेचुरल एलाई के तौर पे देखा जाता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमें रशिया टुडे की तरफ से काफी हैरान कर देने वाला रिएक्शन देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो वर्ल्ड मीडिया थी, अल जजीरा, CNN और रशिया टुडे, ये सारी जो फॉरेन मीडिया थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफी ज्यादा फेक न्यूज को फैला रही थी। और प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हुआ रशिया के साथ, यूक्रेन ने जिस तरीके से रशिया के ऊपर अपने ड्रोन के थ्रू अटैक किया, रशियन मीडिया को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। जो डिफेंस एनालिस्ट हैं जो रशिया को सलाह दे रहे हैं कि कैसे उन्हें चाइनीज डिफेंस सिस्टम की जगह पे भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर आना चाहिए। जो भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम है ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसकी करामात हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखी है। आर्मेनिया के पास भी ये है और रशिया को भी अब भारत से ये खरीद लेना चाहिए। इस तरीके से रशिया को काफी ज्यादा नसीहत दी जा रही है। नो एनी डाउट, जिस तरीके से यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, पूरी तरीके से जो प्रेजेंट टाइम में वॉरफेयर है उसका एक अलग नजरिया, एक अलग साइड हमें देखने को मिला। हाल ही के टाइम में जो कुछ यूक्रेन ने किया, आई होप आपने अखबार में, न्यूज में इसके बारे में सुना होगा। यूक्रेन ने रशिया के अंदर घुसकर हजारों किलोमीटर की दूर पर जो रशिया के एयर बेसेस थे, जहाँ पे उनके फाइटर जेट रखा करते थे, वहाँ पे घुसकर उनके करोड़ों के फाइटर जेट को उड़ा दिया। $400 के जो छोटे छोटे ड्रोन, जिन्होंने रशिया की जो स्ट्रेटेजी एसेट थे, जो बॉम्बर्स थे, जो लाखों करोड़ों के आते हैं, उन्हें रशिया में के अंदर घुसकर निस्तानाबूद कर दिया। TU-16 बॉम्बर, TU-19 बॉम्बर, ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले बॉम्बर हैं। बताया जा रहा है कि कैसे 9 से 10 बिलियन डॉलर के एसेट्स यहाँ पे रशिया के नुकसान हुए हैं। थोड़े दिन पहले जब पाकिस्तान और भारत के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमें ऑपरेशन सिंदूर देखने को मिला, जिसको लेकर वर्ल्ड मीडिया अपना अपना अलग प्रोपेगेंडा को पुश कर रहे थे। इसमें जो रशियन मीडिया है, रशिया टुडे, वह भी पीछे नहीं था। इन्होंने भी न्यूज फैलाना शुरू कर दिया कि कैसे इंडोनेशिया जो राफेल को खरीदना चाहता है, उसने अपनी डील को कैंसिल कर दिया है राफेल की परफॉर्मेंस ऑपरेशन सिंदूर में देखने के बाद। इसी के अलावा जो भारत का राफेल था और पाकिस्तान के J-10, उनके बीच भी काफी ज्यादा कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा था। इनके इस तरीके के आर्टिकल को देखकर जो भारत के डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन्होंने इन सारी चीजों को एक्सपोज किया कि कैसे रशिया टुडे ने भी फेक नैरेटिव चलाने का ट्राई किया। इसके पीछे का कारण ये था कि अगर ये राफेल को वीक दिखाते हैं तो जो राफेल के वायर्स हैं वो दूसरे फाइटर जेट की तरफ देखेंगे। रशिया को भारत को SU-57 को बेचना है, तो वो इस चीज को काफी ज्यादा प्रेजेंट करना चाह रहे थे कि राफेल की जगह पर उन्हें SU-57 की जगह देखनी चाहिए। पर प्रेजेंट टाइम में जब यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया, रशिया टुडे के इन्हीं आर्टिकल को लेकर अब इन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। रशियन टुडे जिनका कहना था कि कैसे पाकिस्तान ने दावा किया है भारत का कोई ड्रोन उनके अंदर नहीं घुस पाया, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया झूठ बोल रहा है। इसी के अलावा कैसे पाकिस्तान के आर्मी जनरल झूठ फैला रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कैसे उन्होंने 26 टारगेट भारत के अंदर हिट करे हैं। बिना किसी सबूत के इन्होंने इस प्रोपेगेंडा को फैलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान का कहना था कि कैसे उनके सारे ड्रोन भारत की दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। इन सारी चीजों को बिना किसी सबूत के रशिया टुडे फैलाती है। इसी के अलावा ये भी छापा गया था कि कैसे पाकिस्तान, जो कि भारत के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन पाकिस्तान को यूनाइटेड स्टेट्स से कॉल आ गया क्योंकि भारत ने अमेरिका से सिफारिश करी थी कि वह सीज फायर चाहता है। तो पाकिस्तान ने कह दिया कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन अब हम इसे यहीं पे सीज फायर कर रहे हैं। यानी कि जो पूरा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था, रशिया टुडे इन सारी चीजों को पुश कर रहा था। हालांकि इसके अलावा जो RT इंडिया है, यानी कि रशिया टुडे जो भारत वाला वर्जन है, वो भारत को सपोर्ट कर रहा था। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा को फैलाया जा रहा था, भारत को पुश किया जा रहा था कि कैसे भारत को SU-57 खरीद लेना चाहिए। अब प्रेजेंट टाइम में जो कुछ हुआ, तो अब इसे सवाल किया जा रहा था कि कैसे जो तुम्हारे बॉम्बर्स हैं, वेपन सिस्टम है, इनका क्या कुछ हुआ, ये कैसे अपने आप को बचा नहीं पाए। आखिर क्या हुआ रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को, कैसे वो अपने बिलियंस ऑफ डॉलर की एयरक्राफ्ट को नहीं बचा पाए। इंडिया के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, अब वो पकड़ पकड़ के पुराने ट्वीट्स को बाहर निकाल रहे हैं और इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। रशिया टुडे ने सवाल पूछा था ना कि कैसे भारत का राफेल और पाकिस्तान का J-10 दोनों में कौन जीतेगा। इसका जवाब दिया जा रहा है कि इस अटैक में SPV जीतेगा और कई सारे मीम्स वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि कैसे रशिया के 40 TU-95 बॉम्बर्स, जो कि काफी ज्यादा किफायती होते हैं, महंगे होते हैं, ये रशिया एयरफोर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इन सारे बॉम्बर्स को केवल $400 के ड्रोन द्वारा उड़ा दिया गया। नो एनी डाउट, यहाँ पे पता चल रहा है कि कैसे रशिया से यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है और यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या रशिया का जो एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम था उसका क्या हुआ। बताया जा रहा है कि कैसे कुछ ही दिन पहले रशियन मिलिट्री ने ड्रोन डिफेंस सिस्टम के तौर पर चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम का यूज किया, जहाँ पे लेजर सिस्टम का यूज हो रहा था। यानी कि अगर रशियन बेस पे अगर कोई भी ड्रोन अटैक करता तो चाइनीज लेजर डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही नष्ट कर देता। पर आखिर ये सब क्यों नहीं हुआ, कहाँ गया चाइनीज लेजर डिफेंस सिस्टम। और ये कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा। आखिर चाइनीज प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है, ये दुनिया के सामने है। चाइनीज लेजर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद यूक्रेन ड्रोन्स इजीली रशिया के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर जाते हैं और जिनके हाई वैल्यू एसेट थे उन्हें टारगेट कर पाते हैं। अब इसके बाद जो इंडियन डिफेंस एनालिस्ट हैं वो रशिया को बार बार कह रहे हैं कि अब आपको भारत से कांटेक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान ने भी रशिया के ऊपर
ऊपर भरोसा किया था और उनके डिफेंस सिस्टम को खरीदा, और वो कितने चीप क्वालिटी के थे वो आपको पता है। कॉन्फ्लिक्ट के दौरान पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा संख्या में भारत के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए, कई तरीके के ड्रोन का यूज किया गया। हम बात करें ईहा की या फिर हम बात करें स्वॉर्म के साथ कई सारे ड्रोन को एक साथ भेजने की, एक भी ड्रोन भारत के अंदर किसी भी टारगेट को हिट नहीं कर पाया। ये बताता है कि कैसे हमारा जो हमारा एयर ड्रोन डिफेंस सिस्टम है कितना इफेक्टिव है। एंटी ड्रोन सिस्टम के तौर पे हमें जेन टेक्नोलॉजी का डिफेंस सिस्टम देखने को मिलता है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है? क्या भारत को अपना ड्रोन डिफेंस सिस्टम रशिया को पुश करना चाहिए, और क्या रशिया भारत से ड्रोन डिफेंस सिस्टम को खरीदेगा? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना।